स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आप आज देखेंगे विज्ञान के कक्षा 10 2025 में जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वो किन लेसनों से और कैसे कैसे बनेंगे और प्रश्न क्या कैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड और हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखें। और जो भी लेसन हमने बताया है वो पिछली बार भी जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो मैंने बताया वो सब का सब वही आया था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें, जिससे कि ये जानकारी आपको मिले। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी बजा दें। और आज हम देखें कि विज्ञान में 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से कौन कौन सा लेसन हमने जो बताया है पिछले सब्जेक्टों का वो उनको आप ज़रूर तैयार करें। और इसमें भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा लेसन और कैसे कैसे एग्ज़ाम में पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या करना है, क्या रणनीति रहेगी आपकी। क्योंकि उन तीनों सब्जेक्ट का जिसका मैंने बनाया है वो उसके बारे में मैंने बताया कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है, इस टाइप की बातें। तो आपको जानकारी होगी तो आप सही टारगेट पे वर्क करेंगे और इसके अनुसार आप अच्छे नंबर भी प्राप्त करेंगे और अच्छे नॉलेज भी होगी। तो इसलिए आप देखें कि जैसे इसमें है, पहला लेसन है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बाद यानी यह कितने प्रकार की होती है, और फिर ये समीकरण जो होते हैं वो समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है वगैरह, इस बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। विशेष रूप से यही होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उनके बारे में, और फिर समीकरण को कैसे संतुलित वगैरह किया जाता है इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे विशेष रूप से। और इसी से आपका प्रश्न बनता भी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको विशेष ज़रूरत नहीं है। और आगे जो डिटेल है, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताने का काम किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें बताएं कि अम्ल क्षार लवण में, तो अम्ल क्षार लवण में आपको अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में कौन किससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। और इसके बाद फिर आपको pH मान के बारे में आपको इसमें नॉलेज लेना है। और pH मान के बाद जो आपका नमक होता है वह कैसे बनता है, फिर इसके बाद जो ये सोडा वगैरह होता है तो वो कैसे बनता है, साबुन वगैरह बनाना वगैरह, ये सब इसमें आता है, इसमें पढ़ना है। धातु और अधातु के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे तो जिसमें आपका रासायनिक श्रेणी भी आता है। धातु अधातु के बारे में तो आप पढ़ेंगे ही, तो कौन किससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है वगैरह, इस टाइप की बातें। धातु कर्म वगैरह पढ़ना है, एल्युमिनियम वगैरह का धातु कर्म कि मतलब कि शुद्ध कैसे करते हैं और इनके मतलब ये जो अभिकर्मक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, और अयस्क जो होते हैं ये कौन होते हैं। तो रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी जो होती है या विद्युत रासायनिक श्रेणी उसे कहा जाए, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, यानी धातुकर्म के बारे में पढ़ना है। तो और जो ये अगला जो लेसन है वो है कि कार्बन एवं उनके यौगिक। तो इसमें आपको साबुन वगैरह और जो डिटर्जेंट वगैरह होता है इसके बारे में पढ़ना है। इस वाले में जो अम्ल क्षार लवण होता है इसमें आपको ये सोडा वगैरह के बारे में पढ़ना होता है वगैरह, जो मैंने बताया था नमक वगैरह के बारे में। और इसमें आपको साबुन बनाना और डिटर्जेंट बनाना वगैरह ये सब आप पढ़ेंगे और उनका उपयोग वगैरह पूछा जाता है। और कार्बनिक यौगिक कौन कौन होते हैं और ये चतुष्ट संयोजक होते हैं वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको कार्बन के बारे में पढ़नी होगी, इसकी श्रृंखलाओं के बारे में पढ़नी होगी, इसकी क्षमता के बारे में पढ़ना होगा। एथेनॉल वगैरह, एथेनॉइक अम्ल जो होते हैं वो बनते हैं तो उसका हमारा क्या यूज है, तो इसके बारे में पढ़ना है और इसको बनाना पढ़ना होगा। अगला है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण में आप जो है इसमें जैसे आप जानते हैं कि कई आवर्त सारणियाँ होती हैं और कई नियम हैं। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको पूछता है मेंडलीफ
तो डोबेराइन वगैरह का जो उन्होंने कैसे न्यूलैंड वगैरह का अष्टक नियम सिद्धांत जो होता है, यानी वो लोग कैसे कैसे आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे वो नए नए वैज्ञानिक नए नए नियम देते रहे, इस तरीके से। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो उसे आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी, तो उसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने कितने वगैरह, ये सब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वगैरह जिसको कहते हैं आवर्त और वर्ग। और संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें, परमाणु साइज के बारे में पढ़ेंगे, संयोजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक अधात्विक अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको तत्वों के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। और इसी के बारे में आपको पूछा है, जिसमें आवर्त सारणी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। अब अगली बात जो रही वो आपके बायोलॉजी से होगी। ये तो केमिस्ट्री का था। बायोलॉजी का है जो वो जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैव प्रक्रम में, जैसे ये पोषण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर पोषण के बारे में पढ़ के आपको फिर इसमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र जिसे संवहन तंत्र यानी जो ब्लड का फ्लो होता है उसे पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, और इसकी आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से कई तंत्र आपको पढ़ने हैं और इनके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है। उत्सर्जन तंत्र में जो जैसे किडनी वगैरह के बारे में जो वृक्काणु होते हैं यानी नेफ्रॉन होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छी तरीके से आपको इनके बारे में नॉलेज लेना है और इन्हीं से प्रश्न जो होते हैं आपके बनते हैं। फोटोसिंथेसिस से भी प्रश्न बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, यानी जो पोषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से नॉलेज लेना है। ये आपको ये जानना ज़रूरी है, अच्छे से जानना ज़रूरी है कि किस तंत्र में या किस वर्ग में कैसे क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से समझना है। आगे जो अगला लेसन है वह है कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में आपको ये पढ़ना है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसे काम करता है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स होता क्या है और कहाँ से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, जो ऐच्छिक अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के बारे में, और जो ये हार्मोन्स होते हैं इनके बारे में, कौन से अंग से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि से। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ना है और इनके बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं तो, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर पढ़ना है, उनसे ही प्रश्न बनता है। अगला जो है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन का मतलब ये पादप हो यानी पौधे हों या जो जीव होते हैं, यानी कहने का मतलब जो मानव हो, यानी दोनों के बारे में पढ़ना है आपको। मानव में आपका नर मादा यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के जनन के बारे में पढ़ना है। प्रजनन कैसे करते हैं यानी नई संतति कैसे उत्पन्न होती है, कैसी क्रियाएं होती हैं। और पादप में भी आपको पढ़ना है कि जो नर मादा जो होते हैं और या अलग अलग होते हैं जो पुष्प वगैरह होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है कि वो कैसे फल बनता है उसमें। और आनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में बात किया जाए तो आनुवांशिकता से आपका मेंडल का नियम जो होता है उससे प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा, और मेंडल के जो नियम थे उनसे प्रश्न बनता है, जैसे मटर वगैरह का है। और आनुवांशिकता का जो सिद्धांत होता है उससे भी प्रश्न बनता है। और जैव विकास का मतलब उत्परिवर्तन वगैरह इस टाइप की बातें होती हैं। जैसे ये प्रश्न बनता है कि अगर वो किसी चूहे का अगर पूँछ कट जाए तो और वह अगर प्रजनन करे तो उसकी संतति जो होगी यानी जो संतान उत्पन्न होगी वह पूँछ कट्टी पैदी होगी या ऐसे होगा या नॉर्मल होगा, यानी पूँछ कटा हुआ रहेगा या नहीं। तो ऐसा, तो इस तरीके से जैव प्रक्रम, तो इस जैव प्रक्रम नहीं जैव विकास और आनुवांशिकता से ऐसे प्रश्न बनता है, ये जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि ये इसमें दर्पण लेंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। और इसमें जो परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम जो होता है उससे प्रश्न बनता है। और फार्मूलाज जो होते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस या उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के अनुसार, तो लेंस के अनुसार प्रश्न बनते हैं। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं जो उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से जो फोकस दूरी वगैरह का होता है UV वगैरह 1/f = वगैरह जो प्रश्न होते हैं फोकस के, तो इससे भी प्रश्न आपका बनता है। और आवर्धन क्षमता जैसे टॉपिक इसमें आते हैं, यानी इसके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है और इससे बहुत महत्वपूर्ण ये लेसन होता है।
मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ना है और इसे रंग बिरंगा संसार यानी कैसे रंग यानी प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कैसे रंग होते हैं और कैसे रंग हमें दिखाई देते हैं, मानव नेत्र काम कैसे करता है, मानव नेत्र पर वगैरह वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है, हमारा मस्तिष्क कैसे उसे देखता है वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। विद्युत के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। विद्युत ये फिजिक्स रहा आपका। तो विद्युत वाले लेसन से आपका जो होता है वो प्रश्न बनता है कि जैसे कहने का अर्थ ये है कि विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न बनता है। ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें, इस तरीके से। और फिर इसके बाद आप इसमें विभवांतर, प्रतिरोध वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, विभव के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं। वाट होता है और इसमें जो आपका प्रतिरोध होता है इसके बारे में वगैरह पढ़ते हैं। किलोवाट यानी विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। वाट और घंटा वगैरह का परिवर्तन पढ़ते हैं। तो और इनसे आपका न्यूमेरिकल भी कुछ होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है इसमें। अगला जो टॉपिक है वह है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें आपका जनित्र और मोटर वगैरह की बातें आती हैं। और कुछ सिलेबस में आपका जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो और इसमें विद्युत जनित्र वगैरह होता है, यांत्रिक ऊर्जा, ऐसे आपको पढ़ना है। धारावाही चालक और ये जो फ्लेमिंग के नियम होते हैं कुछ, तो इनसे बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ऐसे बहुत होता है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ना है। और इनसे भी बहुत नॉर्मल तरीके से जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं और पूरा बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल नहीं बनते। न्यूमेरिकल आपके बनने होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ये 10वां लेसन होता है और ये 12वां लेसन होता है। और इनसे सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनसे आपको डिटेल में जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण वो आपको बताया जाएगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए जाएंगे, यानी सारी तैयारियाँ आपकी आगे करा दी जाएंगी। इसलिए इसको आप बस इतना जानें अभी फ़िलहाल। आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं किस लेसन से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको नॉलेज ज़रूर दिया जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे किया गया था, बताया गया था और जैसा हमने बताया था वैसे ही आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में वैसे ही आया हुआ था, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। सटीक एकदम वही प्रश्न और वैसे ही प्रश्न बने हुए थे और उसी लेसन से बने हुए थे जैसा कि आपको बताया गया था। और जिस लेसन को काटा गया था उससे प्रश्न नहीं बनते हैं। और प्रश्न बनाने के जो नियम होते हैं और वो कहाँ से प्रश्न उठता है, ये सब नॉलेज आपको ज़रूर दिया जाएगा। और इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपने जाना। और ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत में आपको बताएं कि इसमें जो आपके ऊर्जा के स्रोत, जैसे कहने का मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत सब स्रोत होते हैं, या नवीकरणीय या अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, या जिसे समाप्य स्रोत या ऐसे स्रोत भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्रोत के बारे में पढ़ने हैं आपको। और इसके बाद फिर इसमें ऊर्जा के बारे में पढ़नी है, ईंधन हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, वगैरह वगैरह प्रकार की जो मतलब इसमें आपको ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है और कैसे परिवर्तन, कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम वगैरह, इस टाइप की कुछ बातें आपको पढ़नी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसको आप लेक्चर ही केवल सुन लें तो आपको ये तैयार हो जाता है। बायोगैस वगैरह इस टाइप की बातें इसमें आती हैं। अगला जो लेसन हुआ वह है कि हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में आपको बता दें तो इसमें जो आपके जो उपभोक्ता होते हैं, प्रथम उपभोक्ता वगैरह ऐसे करके, यानी जो आपकी खाद्य श्रेणी होती है इसके बारे में पढ़ना है। उपभोक्ता का जो आपका स्तर होता है, पोषी स्तर जिसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये उपभोक्ता से भी प्रश्न बनते हैं। इस टाइप की बातें इसमें आती हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में यदि, और कचरा प्रबंधन वगैरह कैसे होता है, इस टाइप की बातें आपको अवश्य जाननी है। तो ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आपके बनेंगे और इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। परितंत्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये 16वां जो लेसन है इससे बहुत खास ही प्रश्न बनते हैं, जैसे कहने का संपोषित प्रबंधन वगैरह, या जो वन्य जीव प्रबंधन होते हैं वगैरह, इनके बारे में, बांधों के बारे में वगैरह, छोटे छोटे नॉर्मल प्रश्न बनते हैं जल से रिलेटेड, ऐसे वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। और ये आपको बताया भी जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम वगैरह के बारे में भी इसमें कुछ हल्का फुल्का आपको झलक मिलेगी।
इसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर दिया जाएगा। और इसको आप ये लेसन आपने समझा कि ये लेसन कौन कौन से हैं, इसमें कैसे कैसे टॉपिक आपको प्रश्न बन के निकलते हैं, और अगले वीडियो में आपको प्रश्न के साथ आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप वेट करें। नमस्कार।